by MS Ali. वेलकम बैक टू मेरेकल लर्निंग क्लासेस। मैं एम एस अली फ्रॉम सारण बिहार एंड यू आर वॉचिंग मेरेकल लर्निंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो कि कई दिनों बाद मैं आपके बीच फिर से आया हूँ। प्रॉब्लम थी कुछ, इसलिए मैं आपको वीडियोज़ नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आपको हफ्ते में एक दो वीडियोज़ मिल जाया करेंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों की जिनको लेकर के हमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी हमारे अंदर गलतफहमियाँ पली हुई हैं। उन गलतफहमियों को मैं दूर करूँगा। आपके अंदर जो पली हुई हैं कई सालों से, कई महीनों से, शायद कई दिनों से, वो सभी की सभी गलतफहमियाँ आपके अंदर से दूर हो जाएंगी इस वीडियो को पूरी देखने के बाद। सो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरी देखें, एंड तक देखें, और आप समझने की कोशिश करें कि मैं आपको किन गलतफहमियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसका मैंने एक पार्ट आपको और दिया था इससे पहले, जिसका नाम था, आपको थंबनेल दिखा होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पार्ट 1, और ये है उसका पार्ट 2। यानी आज के इस पार्ट में हम 3 शब्दों की बात करेंगे। पिछले वाले में भी हमने 3 की बात की थी और आज में भी हम 3 की बात करेंगे। हमारा सबसे पहला वर्ड है जो हमारे अंदर एक इल्यूज़न है कॉल को लेकर के, CALL, इसके बारे में बताऊंगा आपको। और उसके बाद में 2-3 और भी शब्द हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। दूसरा ये है कि आपको फ्लैश लाइट को लेकर के कन्फ्यूजन है, आपको टॉर्च को लेकर के कन्फ्यूजन है। ये तीनों कन्फ्यूजन मैं आपकी आज दूर कर दूँगा। सो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले कि कॉल का मतलब क्या होता है, CALL। सबसे पहले आप कहोगे कि सर कॉल, हम किसी को फ़ोन करते हैं तो उसे हम कॉल कहते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया, वो तो होता ही है। लेकिन कॉल का वास्तविक अर्थ जो होता है वो होता है बुलाना या पुकारना। बुलाना या पुकारना। अगर आप किसी को पुकार रहे हो ना, अगर आप किसी को बुला रहे हो तो कॉल ही कर रहे हो। लेकिन आप लोग क्या समझते हो, आप लोगों को ये लगता है अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे कॉल किया लेकिन वो आया नहीं, तो आपको लगेगा कि मैंने मोबाइल से फ़ोन किया होगा। आप यही समझोगे। 99% लोग यही समझोगे कि इसने फ़ोन किया होगा और वो नहीं आया होगा। आया या नहीं आया उससे मतलब नहीं है, आप ये समझोगे कि इन्होंने फ़ोन किया होगा या इसने फ़ोन किया होगा, जबकि ये गलत है। कॉल का मतलब पुकारना होता है, बुलाना होता है। नॉर्मली किसी को बुला सकते हो, जैसे कि कोई कहीं पे खड़ा है, आवाज़ दे सकते हो, उसको तुम कॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं कहूँगा, मान के चलो श्याम वहाँ पे खड़ा है और मैंने राम को बोला कि ज़रा उसे आवाज़ दो, तो वो उसे आवाज़ देगा, है ना, यानी उसे वो कॉल करेगा। मैं उसे क्या बोलूँगा, ज़रा उसे कॉल कर दो, तो ऐसा क्या है कि वो फ़ोन निकाल करके कॉल करना शुरू कर देगा? नहीं, मैं उसे पुकारने के लिए कह रहा हूँ कि उसका नाम लेकर के पुकार उसे, कि राम, है ना, श्याम, जो भी नाम हो। तो पुकारने के अर्थ में कॉल का यूज हम करते हैं, और जब भी पुकारना या बुलाना जैसा सिचुएशन आपको दिखानी हो तो आप कॉल का यूज करते हो। अगर कोई कहे कि मैंने कॉल किया था, तुमने सुना नहीं, मैंने कॉल किया पर तुम आए नहीं, तो आप ये मत समझ लेना कि फ़ोन करने की बात हो रही है। फ़ोन करने की बात तो हो ही रही है, मेरा मतलब वो नहीं है। लेकिन कोई ऐसे में भी आपको बुला रहा हो ना, तो वो कॉल है। कोई आपको आवाज़ भी दे रहा हो ना, तो वो आपको कॉल कर रहा है। तो ये आपके अंदर की एक छोटी सी गलतफहमी थी। अब दूसरे वर्ड की बात करते हैं, टॉर्च और फ्लैश लाइट की। तो अगर मैं कहूँ कि वो जो छोटा वाला मोबाइल होता है, कीपैड का मोबाइल, है ना, उसको अगर मैं जलाऊँ और बोलूँ कि मैंने फ्लैश लाइट जलाया, देखो मेरे मोबाइल का फ्लैश लाइट कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा प्रकाश देता है, बहुत ज़्यादा रोशनी देता है ये, तो आप कहोगे कि अरे यार वो फ्लैश लाइट नहीं है, वो तो टॉर्च है ना। अगर मैं फिर कहूँ वो एंड्रॉयड सेट लेकर के, स्मार्टफोन लेकर के, उसका मैं बल्ब जलाऊँ, यानी उसका मैं टॉर्च जलाऊँ, फ्लैश लाइट जलाऊँ और बोलूँ कि देखो कितना रोशनी कर रहा है ये टॉर्च, तो आप हंसोगे, मुस्कुराओगे और बोलोगे कि अरे भाई ये टॉर्च नहीं, ये फ्लैश लाइट है। तो ये गलतफहमी आप लोगों के अंदर न जाने कितने सालों से और कितने दिनों से बनी है, जिनको आज मैं क्लियर करता हूँ। देखो भाई, मेरे टॉर्च को ही फ्लैश लाइट बोलते हैं और फ्लैश लाइट को ही टॉर्च बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर 2 देशों की इंग्लिश हम फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा तो ब्रिटिश को फॉलो करते हैं, ब्रिटेन वालों को, इंग्लैंड वालों को, और दूसरा अमेरिका के लोगों को, यानी अमेरिकन लोगों को। तो ये जो अमेरिकन इंग्लिश है ना, वो ब्रिटिश इंग्लिश से थोड़ी सी अलग है, स्पेलिंग में भी, वर्ड्स में भी और उच्चारण में भी, बट पूरा नहीं, 25%, यानी 1/3 मान लो, 100 में 1/3 मान लो, 25%। तो होता क्या है ना कि अमेरिकन इंग्लिश में लोग टॉर्च नहीं कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में लोग उसको फ्लैश लाइट ही बोलते हैं। अगर कोई बड़ा वाला वो टॉर्च जो पहले चलता था, आज तो कम चलता है, उसे भी वो लोग फ्लैश लाइट ही बोलते हैं। तो कोई अगर सेल जिसमें बैटरी वैटरी लगती है या जिसको चार्ज किया जाता है, अगर आप उसको गलती से भी कहीं बोल दोगे ना कि ये फ्लैश लाइट है, तो लोग हंस करके, क्या बोले, है ना, हंस करके तबाह हो जाएंगे लोग, तो मजाक उड़ा देंगे कि पढ़ लिख करके देखो इस बंदे को पता ही नहीं है कि ये टॉर्च है, फ्लैश लाइट नहीं है। लेकिन उसे क्या पता कि अमेरिकन इंग्लिश में टॉर्च को ही फ्लैश लाइट बोलते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में
टॉर्च ही कहते हैं। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन है, लोग इसको गलत समझ लिया करते हैं। ऐसा आप न सोचो, आप टॉर्च बोल सकते हो या फ्लैश लाइट बोल सकते हो, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ प्रकाश दे रहा हो, रोशनी दे रहा हो और उसको आप टॉर्च के जैसा यूज़ कर रहे हो, तो समझो कि वो आपका फ्लैश लाइट है या वो आपका टॉर्च है। तो टॉर्च तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं, सब लोग यूज़ भी करते हैं, तो आप टॉर्च और फ्लैश लाइट के बीच में फ़र्क ये जान गए होंगे। तो आगे से उम्मीद करता हूँ आपके अंदर ये भ्रम नहीं रहेगी, आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी और नेक्स्ट टाइम से आप शायद ये गलती नहीं करोगे। आई होप ये वीडियो आपको जैसी भी लगी हो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक वाइक करने के तो कोई फ़ायदे नहीं होते हैं, लेकिन आप शेयर ज़रूर कर देना, बस एक बार। कितने? 5। और उसके बाद आप अपना जो करना है करते रहो, नो दिक्कत। तो शेयर बहुत ज़रूरी है, शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत मिलेंगे 2 या 3 दिनों बाद, कुछ और भी ऐसे ही वर्ड्स को लेकर के जो हमारे अंदर कई दिनों से, कई सालों से, कई महीनों से हमारे अंदर गलतफहमियां पली हुई हैं। मैं उन गलतियों से आपको बचाऊंगा, ये मेरा वादा है। बस आप मेरे चैनल मेरेकल यूनिक क्लासेस पे आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिया करूँगा और मैं वैसी वीडियो ज़्यादा देने की कोशिश करता हूँ जिनमें लोग ज़्यादा गलतियाँ कर रहे होते हैं। मैं लोगों को गलतियों से रोकने की कोशिश करता हूँ कि आप उन गलतियों से बचें। ये ग्रामर, ट्रांसलेशन, इस तरह की वीडियो आपको हर कोई देता है, लेकिन अनुभवहीन, यानी अनुभवहीन नहीं बल्कि अनुभव से जो वीडियोस दी जाती है, जो इंसानों के अंदर कई दिनों से गलतफहमियां पली हुई है, बहुत सारी गलतियां हो रही है, वो बेखबर है बंदा, पढ़ा लिखा होकर भी उसे ये पता नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिया करूँगा जो बाकी लोगों से आपको बहुत कम मिलता हो। ऐसा तो नहीं कि नहीं मिलता हो, लेकिन बहुत कम मिलता हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल।